दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल जी का आज शहादत दिवस है। जी हाँ, जैसा कि आप यह भी जानते हैं कि आज शहादत दिवस है और कल उनका जन्म तिथि भी है। उन सभी दृष्टियों को ध्यान में रखकर आज अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल के शहादत दिवस पर विभिन्न संगठन के सामाजिक कार्यकर्ता बड़िया गोल नंबर में बने स्मारक पर माल्यार्पण किया। उनके शहादत दिवस को याद करते हुए अरुण कुमार शुक्ल ने विभिन्न संगठन के कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र पहनाकर सभी का सम्मान बढ़ाया। साथ ही अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल जी के जीवनी को विस्तार पूर्वक बताया। आइए सुनते हैं उनके जीवनी को। इन लोगों से बैकुंठ शुक्ल की आयु 9 वर्ष, हरिद्वार शुक्ल की आयु 6 वर्ष और इनके पिता स्वर्गवासी। संयुक्त परिवार था। उस घर के गार्जियन चचेरे चाचा स्वर्गीय सरजू शुक्ला एक हाई स्कूल के शिक्षक। जोगेंद्र शुक्ला महान क्रांतिकारी, जिन्हें उस गांव में शहीद भगत सिंह को वहां के आम के बगीचे में रखकर रिवॉल्वर चलाने की ट्रेनिंग दिया था। वह एक अवधि में जलालपुर आए थे और वहां के 2 लड़के जोगेंद्र शुक्ला को जो उनके पोता लगते थे वही बाबा कहते थे, और जो जोगेंद्र शुक्ला के बाबा लगते थे वो भी जोगेंद्र शुक्ला को बाबा ही करते। जोगेंद्र शुक्ला को स्वर्गीय बैकुंठ शुक्ला और स्वर्गीय सिंहासन शुक्ला, जिनकी मृत्यु आज से 8 साल पहले हुई है, इन दोनों ने वादा किया कि जोगेंद्र बाबा मैं आपका शिष्य बनूंगा। जोगेंद्र बाबा ने इन दोनों को बहुत समझाया कि तुम लोग माँ बाप के बहुत लवली संतान हो, तुम इस फेरे में मत पड़ो। लेकिन ये सिंहासन शुक्ला और बैकुंठ शुक्ला नहीं माने और जलालपुर के नदी के तट पर एक बलाई घाट था, वहाँ 2 आम का वृक्ष था। वहाँ पर जोगेंद्र शुक्ला ने सिंहासन शुक्ला का दाहिना हाथ लिया और चाकू निकाला, और जैसे दाहिने हाथ पर चाकू चलाने की कोशिश की, जोगेंद्र शुक्ला ने अपना दाहिना हाथ खींच लेने के बाद सिंहासन शुक्ला को उन्होंने एक झापट मुंह पर मारा, कहा कि भाग भाग बैकुंठ तू भी जा। नदी उफन रही थी, भादों का महीना था। जोगेंद्र शुक्ला नदी में कूद गए, बीच पर बैकुंठ शुक्ला कूद गए। वहां से 3 किलोमीटर की दूरी बसंता घाट पे जब जोगेंद्र शुक्ला बाहर निकल रहे हैं नदी से, तो बीच पर बैकुंठ खड़ा था और जोगेंद्र शुक्ला ने कहा कि बैकुंठ तू पास। ये परीक्षा की खड़ी किन क्रांतिकारियों ने दी। एक तो मैं परीक्षा के तथ्य के बारे में, दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जब बैकुंठ शुक्ला के फॉलोअर जो चंद्रमा से उठे, जो बैकुंठ शुक्ला के साथ गए थे, वो ब्राह्मणी समाज के नहीं थे, वो साथ ये दोनों साथी। मैं बस बताना चाहता हूँ, बैकुंठ शुक्ला जब काउंटर हो गए तो वो जलाए और उन्होंने अपने चाचा सरजू शुक्ला को कहा कि चाचा जी मैं तो मना कर रहा था, मेरी शादी नहीं की, आपने शादी छपरा दीवार अधिकारी से कर दिया, मैं फांसी करूंगा। छपरा दीवार की लड़की अपने नैहर के प्रति की होती है, मेरा जो भी 4-5 एकड़ जमीन है ये मेरे छोटे भाई के गाल से मेरा एक करा दीजिए। सरजू शुक्ला ने कहा कि मैं घर का अभिभावक हूँ, संयुक्त परिवार का अभिभावक हूँ, बैकुंठ का फांसी पर जाएंगे, इस विधवा का क्या होगा? यह जमीन मैं हरिद्वार शुक्ला को गिफ्ट करने की इजाजत नहीं। बैकुंठ शुक्ला ने कहा चाचा जी इस बात को मानिए, मैं भारत माता की जंजीर को काटने के लिए फांसी कर रहा हूँ। एक बैकुंठ जाएगा राधिका को देखने के लिए,
हजारों हजार बैकुंठ तैयार होगा, लेकिन मैं कुल के साथ ये विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। मेरा जमीन छोटे भाई को गिफ्ट कर दीजिए। और बैकुंठ शुक्ला ने आज स्टैंडर्ड पीरियड में उस जमीन को गिफ्ट राधिका देवी। अभी 2003-4 में उनका डेथ हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि वो अपन प्राइमरी स्कूल में अभिभावक सरजू शुक्ला ने पढ़ा कर उनको टीचर में रखवाया और उस टीचर के भत्ते से राधिका देवी अपना जीवन यापन की। और इस प्रतिमा स्थल को बैठाने के लिए मेरे साथ राजभवन में भी आमान होकर काल पर उनको बैठना पड़ा, भले ही इस स्थापित प्रतिमा को होती। ये दूसरी बात हमने कहा। और तीसरी बात मैं बता दूंगा, महान योद्धा ब्रह्मर्षि समाज के तो हम लोग श्री बाबू की जयंती मनाते हैं। मुख्यमंत्री काल में चनपटिया चूहड़ी के पास बहुत के स्वतंत्रता सेनानी के परिजन को जमीन दिया गया, 10 से 30 का फार्म दिया गया। लेकिन बैकुंठ शुक्ला के अभिभावक ने कहा कि मेरा लड़का चला गया, लड़का की कीमत मैं भारत सरकार की और बिहार सरकार की जमीन लेकर के नहीं ऋणी हो सकता हूँ, मुझे जमीन नहीं चाहिए। और बैकुंठ शुक्ला के परिजन ने उस जमीन ये चर्चा मैं इसलिए किया हूँ कि त्याग, तपस्या और बलिदान अपने में अर्जित करें। अभी जब मैं कोरोना पीरियड में मैं बहुत बड़े बड़े नेता लोगों को 2-2 किलो चावल की मोटरी और गेहूं की मोटरी और दाल देते हुए देखता था। और 10-10 आदमी मिलकर जब फोटो खिंचवाते थे और वो चावल गेहूं मोटरी भ्रष्टाचार की गंगोत्री में स्नान करने वाले लोग रंगदारी करके डीलर से सामान लेकर के फोटो खिंचवाते थे, जैसे लगता था आप राजा हरिश्चंद्र की कहानी। वो जब दान देते थे तो दोनों आंख अपना नीचे कर थे। लेकिन आज लोग हमारे ही किसान का चावल गेहूं हमारे ही किसान मजदूर को देते हैं और दान के कहते हैं कि 80 करोड़ जनता भारतवर्ष की भूखी है, जिसे मैं मुफ्त में अनाज दे रहा हूँ। जब आप यह स्वीकार करते हो कि भारतवर्ष की 80 करोड़ जनता भूखी है, तो क्या 80 करोड़ जनता 1100 रुपए में गैस खरीद सकती है? ये शोषण हो रहा है। और आज मैं बहुत नजदीक से राजनीति को देखा। 1947-49 में एमएलए का चुनाव 1000 में लोग लड़ता था। आज एक पार्षद और मुखिया का चुनाव करोड़ और 2 करोड़ में खर्च होता है। आप बंधु इस पर विचार करें कि क्या एक भिखमंगा परिवार का आदमी, एक शहीद परिवार का आदमी जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, क्या पूंजीपतियों के, भ्रष्टाचारियों के बिना सहयोग के क्या वह एमएलए और पार्षद और मुखिया का चुनाव लड़ सकता है? आप यदि बैकुंठ शुक्ला के प्रति समर्पित हैं तो जन क्रांति लाइए और इस सिस्टम को बदलिए, चुनाव प्रक्रिया को, और ऐसे लोगों को लाइए जिसको आचरण पर आप उसको 1 रुपए और 1 वोट देकर के जिताइए। ऐसा प्रतिनिधि जब लाइएगा तो ये देश का कल्याण होगा। नहीं तो ये स्मार्ट सिटी जो हिंदुस्तान में रैंकिंग चलता है उसके सिस्टम को देखेंगे तो 1 महीना में कितने करोड़ खर्चे किस स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगा, इसी आधार पर इसका रैंकिंग होता है। ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प में जहाँ कहीं भी जाए इस बिंदु पर आप पहुंचे, यह शहीद से आपको नई ऊर्जा मिलेगी। इस शहीद स्मारक स्थल से आपको नई ऊर्जा मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। साथ साथ यदि हमारी बातों से किसी ये सेंटिमेंट को लगा होगा तो वो कृपया मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन मैं तो अपना राह एक रखता हूँ, भिखमंगा की तरह आगे बढ़ूंगा, शहीद की सेवा करूंगा।
आज मुझे याद है अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला का। मैं 5-7 लोग मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम कई छात्र करते थे। मैं अपने मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि कृपया आप अपने जिस फ्रंट पर हो 2 बिंदु जल्द से जल्द मुख्यमंत्री को प्रस्ताव पारित कर अपने जिला समाहर्ता के माध्यम से दे दें कि अमर शहीद बैकुंठ चुनाव बस पड़ाव खैरिया का नामाकरण जब सभी प्रक्रिया पूरी हो गई है तो परिवहन मंत्रालय ने विचाराधीन है जिसको जल्द से जल्द बिहार बजट किया। और जब खुद्दीराम बोस मुजफ्फरपुर में फांसी पड़े, उनके नाम पर मुजफ्फरपुर का नामाकरण हो गया। भागलपुर सेंट्रल जेल में डुब्बा सैनी फांसी पड़े, उनके नाम का नामाकरण हो गया। तो गया सेंट्रल जेल के नामाकरण में विलंब क्यों? यह निर्णय 31 जुलाई के बाद करे, नहीं तो यह समिति निर्णय ले लिया है। 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन हम गया समाहरणालय पर हजारों की संख्या में पूरे बिहार प्रदेश से हम वहाँ सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे और यदि मेरी बातों को नहीं सुना गया तो मैं उसे आमरण भूख हड़ताल में भी परिवर्तित करने के लिए सोच सकता हूँ। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। धन्यवाद। मैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच संगठन की ओर से शहादत दिवस से पहले तो बैकुंठ शुक्ला जी को मैं नमन करता हूँ पूरे परिवार की तरफ से। और जैसा कि हमारे पार्षद जी ने बताया कि रोड जो उस तरफ स्मार्ट सिटी में आता है और इस तरफ स्मार्ट सिटी में नहीं आता है, मैं बताऊंगा कि हमारे शुक्ला जी इतने स्मार्ट थे कि उसको स्मार्ट सिटी में जाने की जरूरत नहीं है और शुक्ला जी से स्मार्ट सिटी को जाना जाता है, न कि स्मार्ट सिटी से शुक्ला जी को जाना जाता है। दूसरी बात, हमारा 2-3 गिरिभांत रहेगा सरकार से। बैरिया बस स्टैंड मुजफ्फरपुर जो कि बैकुंठ शुक्ला जी के नाम से जाना जाए। दूसरा, जहाँ पे इन्होंने फांसी को चूमा था, जिस जेल में 28 वर्ष की उम्र में इन्होंने फांसी को चूमा, सबसे कम उम्र में बिहार के पहले ही ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने की फांसी के को बहुत प्यार से, बहुत हंसते हुए, बहुत खिलखिलाते हुए, बहुत उमंग के साथ इन्होंने जाके फांसी चूमा। आज के लोग मौत के नाम से डरते हैं। आज के लोग राष्ट्र के नाम को सेवा करने से बहुत डरते हैं। आज फौज की बहालियों में भी लोग जाने से डरने लग गए हैं। और जिन्होंने कि ये कर दिखाया है बैकुंठ शुक्ला जी ने, बहुत शानदार गान के साथ गाते बजाते हुए जाके और फांसी को चूमा था। उस जेल को कम से कम बैकुंठ शुक्ला जी के नाम से जाना जाए। हाँ जी, मेरा परिचय राष्ट्रीय अध्यक्ष भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच अशोक कुमार। आज बैकुंठ शुक्ल जी का पुण्यतिथि है, 88वां पुण्यतिथि है। और इस अवसर पर बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं कि बिहार सरकार के पाठ्यक्रम में, स्कूलों के पाठ्यक्रम में उनकी जीवनी को जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि पहले बिहारी हैं जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था। दूसरा, उनके गांव में जो प्रतिमा स्थल है उसका विकास किया जाए और वो उनका जो घर है उसको स्मारक के रूप में बनाया जाए। इसको भी बिहार सरकार से मांग करते हैं हम। आचार्य चंद्र किशोर पाराशर, मीडिया प्रभारी, अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला स्मृति समारोह समिति।